हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल डीके इंग्लिश पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है नोटिस एंड एडवर्टाइजमेंट राइटिंग। क्लास 11th और 12th दोनों ही जो कक्षाओं के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यूज़फुल टॉपिक है। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट दिखाई दे रहा होगा। नोटिस राइटिंग के फॉर्मेट में देखिए, सबसे पहले नोटिस के 7 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे ऊपर नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन दिया हुआ होता है। जो संस्था या जो स्कूल इसको जारी करता है नोटिस को, वो अपना नाम सबसे ऊपर लिखता है। फिर उसके बाद में नंबर 2, द वर्ड नोटिस इन कैपिटल लेटर। जो वर्ड नोटिस है उसे कैपिटल लेटर्स में, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ऐसा का ऐसा लिखना होता है। और उसके बाद में तीसरा पार्ट होता है डेट ऑफ इश्यूएंस, यानी नोटिस जिस दिन जारी किया जा रहा है वो डेट एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड में लिखनी होती है। नंबर 4 होता है टाइटल। उस नोटिस किस चीज़ के बारे में है उसका टाइटल 3 या 4 जो वर्ड्स होते हैं उनमें लिखना होता है। उसके बाद में पांचवा इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है नोटिस का, वो होता है इसकी बॉडी। बॉडी में सबसे पहले जो क्वेश्चन लिखा जाता है व्हाट, यानी कि उस क्या होने जा रहा है, कहाँ होने जा रहा है, कब होने जा रहा है, और उससे संबंधित जो भी एक्स्ट्रा रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो उसमें सप्लाई की जाती है। उसके बाद 6 पॉइंट होता है नेम ऑफ द इशूअर। जो नोटिस जारी करने वाला व्यक्ति होता है वो अपना नाम लिखता है। और नीचे सबसे 7th पॉइंट जो सबसे लास्ट में दिया हुआ है डेजिग्नेशन, यानी वो किस पोस्ट पर बैठा हुआ है, वो पोस्ट का नाम भी उसे यहाँ पर लिखना होता है। तो इस तरह से एक नोटिस के कुल मिलाकर 7 हिस्से होते हैं। और ये यहाँ पर अलग अलग बॉक्सेस में आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको एग्जामिनेशन में एक ही बॉक्स में इसे लिखना होता है। और ये सातों ही पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और सातों ही पार्ट्स को लिखना अनिवार्य होता है। तो चलिए एग्जामिनेशन टिप्स की बात करते हैं। नोटिस लिखते समय एग्ज़ाम में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है पुट नोटिस ऑलवेज इन ए बॉक्स, कि नोटिस को हमेशा एक बॉक्स में रखें, बॉक्स में ही लिखें। और यूज़ ओनली थर्ड पर्सन लाइक ही, शी, इट, नेम, दे, एट्सेट्रा। और हमेशा थर्ड पर्सन का ही यूज़ करना चाहिए, जैसे ही, शी, इट या कोई नाम हुआ या दे हुआ। फर्स्ट और सेकंड पर्सन जैसे कि आई, माई, मी या यू, योर जैसे शब्दों का यूज़ इसमें नहीं करना चाहिए। वी का यूज़ भी नहीं करना चाहिए, आवर का यूज़ भी नहीं करना चाहिए, अस का यूज़ भी नहीं करना चाहिए। अ नोटिस हैज़ द वर्ड लिमिट ऑफ 50 वर्ड्स। एक नोटिस की जो वर्ड लिमिट होती है 50 वर्ड्स में ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन कन्वे करनी होती है। तो इसे बिल्कुल भी क्रॉस नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप 50 वर्ड्स की वर्ड लिमिट को क्रॉस करते हैं तो आपको सीबीएसई उसके लिए पेनलाइज कर सकता है। द क्वेश्चन ऑफ नोटिस इज इवेलुएटेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। जो नोटिस का क्वेश्चन होता है वो किन किन पॉइंट्स पर डिस्कस किया जाता है या किन किन क्वेश्चंस पर इवेलुएट किया जाता है। तो ये 3 मेन पॉइंट्स हैं। आपको फॉर्मेट फॉलो करने के लिए 1 नंबर दिया जाएगा। और अगर आपका कंटेंट पूरी तरह से प्रचुर मात्रा में है, यानी इनफ क्वांटिटी में है, आपने जो इन्फॉर्मेशन सप्लाई करनी थी वो पूरी लिखी है उसके अंदर, तो उसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। और लैंग्वेज के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, सपोज यू आर समीर मोहन। मान लीजिए आप समीर मोहन हैं, लॉयंस क्लब कानपुर के प्रेसिडेंट हैं। आपका जो क्लब है एक आई कैंप का ऑर्गेनाइजेशन यानी आयोजित करने जा रहा है, आपको एक नोटिस लिखना है। तो आप सबसे ऊपर देख सकते हैं, सबसे पहले नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो पहला पार्ट है वो लिखा हुआ है। उसके ठीक नीचे द वर्ड नोटिस इन कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें डेट। और यहाँ पर चौथा इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए आई कैंप, जो शायद मिस हो गया है, टाइटल इसका। और उसके बाद में आप सीधा बॉडी पर आ सकते हैं। ऑल आर इन्फॉर्म्ड दैट द क्लब इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन आई कैंप ऑन 2 अक्टूबर। क्या होने जा रहा है, एक आई कैंप होने जा रहा है, 2 अक्टूबर को होने जा रहा है। उसका टाइमिंग क्या रहेगा, उसकी जगह क्या रहेगी, जगह लिखी हुई है राजीव गांधी स्टेडियम, और क्या टाइम रहेगा ये सब लिखा हुआ है। उसके अलावा ये तो मेन इन्फॉर्मेशन है ही, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं वो भी इसमें दे सकते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है विलिंग पीपल कैन गेट रजिस्टर्ड दैम इन एडवांस एट द क्लब। जो इच्छुक लोग हैं वो पहले से ही आपको क्लब पर में जाकर जो है अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। पेशेंट्स विल हैव टू सबमिट द कॉपी ऑफ देयर आधार कार्ड। जो पेशेंट्स होंगे उनको अपने आधार कार्ड की कॉपी को सबमिट करना पड़ेगा। मेडिकल इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन जो होंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। और फिर लास्ट में जिसने इस नोटिस को इशू किया हुआ है उसका नाम लिखा हुआ है, और फिर उसका डेजिग्नेशन यानी प्रेसिडेंट जो उसकी पोस्ट है उसको लिखा हुआ है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नोटिस मेकिंग। आपको ये ध्यान रखना है कि जो सामने आपको नोटिस दिखाई दे रहा है, इस नोटिस में टाइटल इसका मिसिंग है, जो नेचुरली उसको लिखना बहुत ज़रूरी होता है। और टाइटल इसका होगा आई कैंप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है एडवर्टीजमेंट राइटिंग। 2 टाइप्स के एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, एक क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट होता है, एक डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट होता है।
लेकिन क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट अधिकतर एग्ज़ाम में पूछा जाता, तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट की कुछ कैटेगरीज भी होती हैं, जैसे पहला है सिचुएशन वैकेंट, दूसरा है सिचुएशन वांटेड। जब आपके यहाँ पर आप किसी कंपनी या इंस्टीट्यूशन के मालिक हैं, आपके यहाँ पर अगर कोई पोस्ट वैकेंट है, तो उसके लिए आप जो एडवर्टीज़मेंट का टाइटल लगाएंगे वो होगा सिचुएशन वैकेंट। सिचुएशन वांटेड तब होगा जब आप खुद किसी जॉब के लिए हायर होना चाहते हो। ऑन सेल में अगर आप कोई चीज़ बेचना चाहते हैं तो उसके लिए ऑन सेल बेचने के लिए कोई मकान भी हो सकता है, फ्लैट हो सकता है, या फिर कोई गाड़ी हो सकती है, या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो सकते हैं, तो उसके लिए ऑन सेल होता है। टू लेट यानी आपको कोई चीज़ किराए पे देनी है, कोई प्रॉपर्टी किराए पे देनी है। मैट्रिमोनियल ये शादी ब्याह से संबंधित एडवर्टीज़मेंट होते हैं। और मिसलेनियस में इन सब के अलावा जो ऊपर की 5 कैटेगरीज में शामिल नहीं है, इस प्रकार के भी एडवर्टीज़मेंट एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबका एक एक एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, लेकिन उससे पहले एग्जामिनेशन टिप्स क्या होते हैं क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट के लिए। देखिए, पहला है फ्रेजेस का यूज़ करें, सेंटेंसेस का यूज़ ना करें। लंबे लंबे सेंटेंसेस इसमें नहीं लिखने होते हैं, केवल फ्रेजेस, छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं जो पर्याप्त मात्रा में इंफॉर्मेशन को बता सकें, वही यूज़ करने चाहिए। वर्ड लिमिट होती है 50 वर्ड्स की। कम शब्दों के अंदर आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन देनी होती है। इंक्लूड ओनली रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। रेपिटेटिव इन्फॉर्मेशन का यूज़ नहीं करना है, बार बार किसी चीज़ को दोबारा नहीं लिखना है, केवल जो बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है उसी को लिखना चाहिए। द क्वेश्चन ऑफ एडवर्टीज़मेंट, ये नोटिस लिखा हुआ है, जबकि यहाँ होना चाहिए एडवर्टीज़मेंट। जो एडवर्टीज़मेंट का जो क्वेश्चन है वो भी 3 ही मेन पैरामीटर्स पर उसको इवेलुएट किया जाता है, जिसमें से पहला है फॉर्मेट। आपको फॉर्मेट के लिए 1 नंबर दिया जाता है, कंटेंट के लिए 2 नंबर दिए जाते हैं, और लैंग्वेज के लिए आपको फिर 1 मार्क दिया जाता है। इसमें अगर आप कोई ग्रामर की या स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं तो उसके लिए आपको लैंग्वेज वाले फील्ड के अंदर पेनलाइज करते हैं। देखिए, एक एग्जांपल दिया हुआ है सिचुएशन वैकेंट का, जिसमें एक होम ट्यूटर की ज़रूरत है। तो देखिए इसको स्टार्ट कैसे किया गया, वांटेड ए होम ट्यूटर। वांटेड से उसको स्टार्ट करना होता है, तो पहले होम ट्यूटर जो चाहिए उसके लिए पहले जॉब के बारे में बताइए, फिर जॉब का नेचर क्या होगा, फिर जॉब की कंडीशन क्या होंगी। तो देखिए सब चीज़ों को लिखा हुआ है। वांटेड ए होम ट्यूटर, एक होम ट्यूटर चाहिए क्लास 7th के स्टूडेंट के लिए जो डीपीएस में पढ़ता है। प्रेफरेंस दिया जाएगा एमए इंग्लिश को, और सभी सब्जेक्ट की टीचिंग मस्ट है। फ्रेंडली होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए। जो वुमन कैंडिडेट होगा उसको प्रेफरेंस देंगे, अच्छी सैलरी देंगे, संडे ऑफ रहेगा, प्लीज़ कॉन्टेक्ट। तो आप देख सकते हैं इसमें सारी फ्रेजेस के रूप में इंफॉर्मेशन दी हुई है, कहीं भी सेंटेंसेस नहीं बनाए गए हैं। तो आपको भी यही करना है एग्ज़ाम में, फ्रेजेस का ही यूज़ करें, सेंटेंसेस का यूज़ ना करें। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सिचुएशन वांटेड। इसमें किसी ने अभी अभी ग्रेजुएशन किया है, और ग्रेजुएशन करने के बाद में उसको जॉब की आवश्यकता है, तो उसने एक अपना जो है एडवर्टीज़मेंट बना के डाला है, जॉब वांटेड। जॉब वांटेड से शुरू करना है इसको। फॉर ए ग्रेजुएट मेल 26 ईयर्स ओल्ड, वेल वर्स्ड इन इंग्लिश। तो अपने बारे में सारी जितनी भी क्वालिटीज़ है सबसे पहले उनको बखान करना चाहिए। गुड कंप्यूटर स्किल्स, डिसेंट लुक, सॉफ्ट स्पोकन, रिजल्ट ओरिएंटेड, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, नॉलेज ऑफ ऑल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। ये सब अपने बारे में पहले बता के उसके बाद में लिखा गया है सैलरी एटलीस्ट इन 5 फिगर्स, प्लीज़ कॉन्टैक्ट XYZ, कॉन्टैक्ट नंबर सो एंड सो। सैलरी एटलीस्ट इन 5 फिगर्स का मतलब 5 फिगर में सैलरी होनी ही चाहिए। दिस इज़ द डिमांड ऑफ द पर्सन। ये उस पर्सन की डिमांड है जो जॉब के लिए जॉब के लिए अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है। फिर देखिए कि एक ऑन सेल का क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट है, जिसमें प्रॉपर्टी सेल पर है। 2 BHK, फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट, पोश एरिया है, DPS, जिम, शॉपिंग मॉल, ये सब सोसाइटी कैंपस में ही है। हवादार हैं, 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। ऑल मेन लोकेशंस इन द विसिनिटी ऑफ 3 किलोमीटर्स, और सारी मेन जो लोकेशंस हैं शहर की वो 3 किलोमीटर के दायरे में ही हैं। टाइटल बिल्कुल क्लियर है, यानी किसी प्रकार का इस प्रॉपर्टी पे कोई झगड़ा नहीं है, बिल्कुल क्लियर टाइटल है। और इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 50 लाख रुपए। प्लीज़ कॉन्टैक्ट XYZ, कॉन्टैक्ट नंबर सो एंड सो। तो ये ही चीज़ आप टू लेट में भी यूज़ कर सकते हैं। आप देख रहे हैं टू लेट में भी सेम लैंग्वेज लिखी हुई है, और इसमें खाली जो पीछे की तरफ एक्सपेक्टेड प्राइस ₹50 lakhs लिखा हुआ था, वो इस तरफ एक्सपेक्टेड रेंट ₹20,000 बन गया। बाकी सारी चीज़ें वैसी की वैसी है। उसके बाद देखिए मैट्रिमोनियल का। तो मैट्रिमोनियल में आप देखिए परफेक्ट मैच वांटेड, इसी से आप स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर 5 foot 4 inch ब्राह्मण, फेयर गर्ल। तो पहले अगर लड़की के लिए लड़का चाहिए तो पहले लड़की के बारे में डिस्क्राइब कीजिए। वेल सेटल्ड, MNC जॉब इन मुंबई, सैलरी इन 6 figures, ए गुड कुक आल्सो। दिस इज़ द फीचर्स ऑफ द गर्ल।
अब लड़के में क्या चाहिए, द बॉय शुड बी हैंडसम, द बॉय शुड बी हैंडसम, हैंडसम होना चाहिए, एटलीस्ट 5 फुट 6 इंच ये हाइट तो होनी ही चाहिए, मुंबई से ही होना चाहिए, ऑन प्रॉपर्टी खुद की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वेल सेटल्ड होना चाहिए, कोई कास्ट बैरियर नहीं होगा, प्लीज़ कॉन्टेक्ट सो एंड सो। तो इसी प्रकार से अगर आप किसी लड़के के लिए इस जॉब इसके बारे में बात करेंगे तो पहले बॉय की जो जितनी भी फीचर्स हैं उनको डिस्क्राइब कीजिए, फिर लड़की में आपको क्या चाहिए वो आपको बाद में डिस्क्राइब करना होता है। इसके बाद देखिए मिसलेनस, जैसे किसी ने टिफ़िन सेंटर किसी ने खोला है, मिसलेनस में कुछ भी आ सकता है, तो उसने टिफ़िन सेंटर खोलने के बाद में अपना एक क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट दिया है, न्यूली टिफ़िन सेंटर ओपनड एट बजाज नगर जयपुर, हाइजीनिक फूड, होमली टेस्ट प्रिपेयर्ड बाय एक्सपर्ट कुक्स, वेरी डिलीशियस, फास्ट डिलीवरी एट कस्टमर्स कन्वीनियंस, स्पेशल डाइट एवरी संडे, फेयरली न्यूट्रिशियस, मंथली चार्जेस ये हैं। तो इस प्रकार से हम क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट फ्रेजेस के रूप में ही लिखते हैं, सेंटेंसेस के रूप में नहीं लिखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच में ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का नाम है DK इंग्लिश पाठशाला। थैंक यू अगेन।